हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट ऐसे कुल्फ़ी लेकर आई हूँ जिसे खाने के बाद आप इस कुल्फ़ी के दीवाने हो जाएंगे खाने के लिए। आज मैं जो कुल्फ़ी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उसमें ना तो कोई मावा लगेगा बनाने में, ना कोई कंडीशन, फिर भी बाजार से कहीं ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट कुल्फ़ी हम घर पर बनाएंगे, वो भी एकदम आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। कुल्फ़ी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 लीटर फुल क्रीम दूध डाल देंगे। अब हम दूध को हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए एक उबाल तक पकाएंगे। जैसे दूध थोड़ा सा गर्म होगा, हम 2 बड़े चम्मच दूध एक छोटे बाउल में निकालकर साइड में हटा लेंगे। और बाकी के दूध में उबाल आने तक पकाएंगे। दूध में जैसे उबाल आ जाए तो हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और इसे लगभग दूध इसका आधा हो जाए इतना हम पका लेंगे। दूध जब तक पक रहा है, हमने यहाँ 25 से 30 भीगे हुए बादाम लिए हैं। वजन में ये 50 से 60 ग्राम होगा। बादाम को मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगा लिया था क्योंकि हमें इसका छिलका अलग करना है। तो भिगाने से बादाम फूल जाते हैं और छिलका इसका आसानी से निकल जाता है। वैसे अब बादाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है तो भिगाने से उसकी गर्मी निकल जाती है। तो आप अगर बादाम कुल्फ़ी बना रहे हैं तो इसी तरह से बनाकर देखिएगा। सारे बादाम के छिलके अलग कर लिए हैं। अब इन्हें मिक्सी के जार में डाल देते हैं क्योंकि अब हमें इसे पीसना है। और जो हमने दूध निकाल कर अलग किया था उसमें से आधा दूध इस बादाम के साथ डाल देंगे और बादाम को एकदम स्मूथ पीस लेंगे। जितना बारीक स्मूथ आपसे पीसा जाए उतना पीस लेना है। थोड़े चंक्स रहेंगे टुकड़े के तो चलेगा, आगे हमें फिर से मिक्सी जार का काम पड़ेगा। तो दूध भी यहाँ पककर लगभग आधा हो गया है। तो बस हम इसमें जो हमने बादाम पीस कर रखा था वो सारे डाल देंगे। मिक्सी के जार में जो थोड़ा सा बादाम का पेस्ट लगा हुआ है इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इस दूध में डाल देंगे। बादाम है ना, तो वेस्ट क्यों करना है। ये बादाम वाला पेस्ट डालने के बाद हमें दूध को लो मीडियम फ्लेम पर कम से कम 5-6 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पकाएंगे। दूध को पकाते हुए साइड से इस तरह से जो मलाई को भी स्क्रैप करते हैं रहना है। बादाम का पेस्ट डालने के बाद मैंने दूध को 5-6 मिनट के लिए पकाया है और जो दूध हमने बचा कर रखा था उसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और ये 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर डालने से कुल्फ़ी और भी रिच और फ्लेवरफुल हो जाएगी खाने में। तो ये मैंने जो 10 रुपये का पैकेट आता है चाय बनाने के लिए, वही दूध का पाउडर मैंने लिया है। तो इस छोटे से पैकेट में 2 टेबलस्पून ही मिल्क पाउडर रहता है। मिल्क पाउडर डालना वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन डाल देंगे तो कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, क्योंकि अभी आपके पास मिल्क पाउडर स्टोर नहीं है आपके पास, तो फटाफट से इस 10 रुपये वाले मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा इसके लिए आपको। तो कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर को हमने दूध के साथ मिक्स कर लिया है। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके इस घोल में डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए, हमने सारे घोल को डाल दिया। अब इसे फिर से लगातार चलाते हुए हम फिर से कम 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। तो घोल डालने के बाद इसमें बहुत अच्छे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। उसके बाद उसमें चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी को हम यहाँ कैरेमल कर ऐड करेंगे। तो दूध को पकने देते हैं और दूसरी तरफ एक पैन लेंगे और उसमें 3/4 कप चीनी ऐड करेंगे। 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी इसमें इस्तेमाल करना है। चीनी को डालने के बाद गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि चीनी जल्दी से मेल्ट हो जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए तब गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लगातार चीनी को चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। और ये देखिए, चीनी अच्छे से कैरमलाइज हो गई है, मेल्ट हो गई है और इस तरह का कलर जब आ जाए तो इसे गैस से उतार लेंगे और तुरंत ही हम इस मेल्टेड चीनी को डाल देंगे इस दूध के अंदर। दूध को भी पकते हुए लगभग 5-6 मिनट हो गए थे। तो आराम से इस चीनी ड्रॉप को डाल देना है दूध के अंदर और दूध को चलाते हुए चीनी को मिक्स करना। अगर कैरेमल की गांठ भी बन जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे चीनी दूध के साथ पकेगी ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। तो अब चीनी मेल्ट हो गई है। अब गैस को बंद कर देते हैं। एकदम क्रीमी क्रीमी हमारी कुल्फ़ी दिख रही है। हमारा कुल्फ़ी का मिक्स बहुत बढ़िया गाढ़ा हो गया। ठंडी होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा, तो इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते।
और ये लीजिए बैटर हमारा कुल्फी के लिए ठंडा हो गया है। तो इस स्टेज पर इसको एकदम स्मूथ टेक्सचर में हमारी कुल्फी बने बाजार जैसी, तो इसको मिक्सर जार में डालकर 1-2 बार चलाकर इसे मिक्सी में पीस लेना। वैसे आप इस स्टेज पर भी बिना मिक्सी में चलाए भी इसे जमा सकते हैं, लेकिन मिक्सी में चलाने से एकदम स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा कुल्फी का। अब कुल्फी को जमाना है तो कैसे जमाएंगे, तो अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड हो तो उसमें जमा सकते हो, या फिर इसी तरह से कोई डिस्पोजल कप ग्लास हो तो उसमें भी जमा सकते हो। कोई कप कटोरी हो, कुछ भी स्टील का कोई भी बर्तन हो, उसमें भी आप बढ़िया से कुल्फी को जमा सकते हैं। तो मैं यहाँ डिस्पोजल ग्लास में इसे जमा रही हूँ, इसमें भी बढ़िया से कुल्फी जम जाती है। और ये छोटा सा इस तरह का कुल्फी मोल्ड है, इसमें भी मैं कुल्फी को जमाऊंगी। फिर आपके पास कोई कप कटोरी, स्टील का डब्बा, मिट्टी का मटका कुछ भी हो, उसमें भी जमा सकते हो। सारे डिस्पोजल और मोल्ड में कुल्फी को डाल देंगे। मैंने कुल्फी को मिक्सी जार में डालकर 2-3 बार पल्स मोड पर चला लिया था, जिससे आपको ये अभी पतला दिख रहा होगा और स्मूथ भी हो गया है। थोड़ा कुल्फी बैटर रह गया है तो 3-4 ग्लास में और लगा देती हूँ डिस्पोजल वाले, उसमें भी डाल देते हैं कुल्फी को। अब इसमें आइस क्रिस्टल ना जमे, इसके लिए एल्यूमिनियम फॉइल से इसे कवर कर देंगे। फॉइल पेपर को मैंने इस तरह से कटिंग करके पहले ही रख दिया था, अच्छे से सील कर देना है। अब इस मोल्ड को भी फॉइल पेपर से सील कर देंगे। मैं इस मोल्ड का ढक्कन नहीं लगा रही, फॉइल पेपर से कवर कर रही, क्योंकि इसके ढक्कन में जो स्टिक लगी है वो बहुत छोटी है, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि कुल्फी इसमें से निकालते वक्त टूट भी सकती है। तो फॉइल पेपर से ऐसे कवर कर दिया है। अब इसमें चाकू से हल्का हल्का सभी में कट लगा देंगे इस तरह से। सभी में कट लगा दिया है और अब सभी में आइसक्रीम स्टिक इस तरह से लगाकर रख देना है। अब हम इन कुल्फी को 8 से 10 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रखेंगे जमने के लिए। कुल्फी को फ्रीजर में रखे हुए लगभग 10 घंटे हो गए हैं। अब इन्हें डिमोल्ड करेंगे, तो आप इसे हाथों से ऐसे रब करते हुए हाथों की गरमाई दे दी, जिससे ये आसानी से निकल जाते हैं। या फिर डिस्पोजल हो तो हमें उसको तो रखना नहीं है, तो इस तरह से फाड़ कर हटा दे और आपकी कुल्फी तैयार। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो अभी मैं 3-4 कुल्फी डिमोल्ड कर रही हूँ, जितना हमें अभी खाना है। बाकी को फिर से फ्रीजर में रख देंगे। गर्मियाँ बहुत पड़ रही है ना, तो ये जल्दी से पिघलना शुरू हो जाती है। थोड़े से पिस्ता के कतरन से इसे गार्निश कर दिया है, ताकि ये दिखने में और अच्छी लगे और खाने में भी। और कुल्फी आइसक्रीम वगैरह जब तक पिघल कर टपके ना, तो खाने में मज़ा ही नहीं आता। पिघलना तो ज़रूरी है, यही अच्छी कुल्फी बनने की पहचान होती है। अगर पिघले ना और जमी सी रहे एकदम हार्ड हार्ड, तो वो कुल्फी थोड़ी ना होती है, वो तो मिठाई बन जाती है। और उसके पीसेस काट काट कर आप दे रहे हो खाने के लिए, तो क्या ऐसे थोड़ी ना होती है कुल्फी। कुल्फी तो ऐसी होनी चाहिए कि मोल्ड से निकाले और स्टिक पकड़ कर जहाँ से टपकना शुरू हो वहाँ से खाना शुरू कर दे कुल्फी को। तो ऐसी होनी चाहिए कुल्फी। और ये मैंने 1-2 कुल्फी छोटे से मोल्ड से भी निकाल कर दिखा दिया आपको। परफेक्ट कुल्फी बनकर जमकर तैयार हुई है, एकदम क्रीमी क्रीमी। आपको दिखाते दिखाते मेरी कुल्फी तो पिघलना शुरू हो गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है ना, तो मैं फटाफट जाती हूँ इसे सबको देने के लिए। आप भी इसे एक बार बनाकर देखिएगा। बनाना तो आसान है ही, साथ ही इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। मेरे घर में ये सबको इतनी ज़्यादा पसंद आई कि सब बोलने लगे, बाजार की कुल्फी में वो बात कहाँ। इस कुल्फ़ी का तो मार्केट वाली कुल्फ़ी से कोई मुकाबला ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान पर भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।